मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी साइंस की क्लास में चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सोयल इरोजन का मीनिंग होता है बच्चों भूमि कटाव यानी कि धरती का कट जाना, और कंजर्वेशन होता है उसकी सुरक्षा करना। आज हम इस चैप्टर में बच्चों धरती के बारे में, धरती किस तरह से कट जाती है, उसके क्या क्या कारण हैं और हम किस तरह से सोयल की सुरक्षा कर सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वार्म अप है बच्चों। हैव यू एवर नोटिस अ गार्डनर वर्किंग इन योर स्कूल गार्डन और इन द नियर बाय गार्डन? You always find the gardener taking care of the soil. Either he is upturning the soil or watering the soil. Are you surprised to see this and think, what is so important about soil that he is taking so much of care? यहाँ पर बच्चों आपने देखा होगा कि जो गार्डनर होता है, माली होता है, आपने स्कूल के बगीचे में भी देखा होगा या आसपास के बगीचे में देखा होगा कि किस तरह से वो मिट्टी की देखभाल करता है, गार्डनिंग करता है। आपने देखा होगा कभी कभी वो जो है ना मिट्टी को अपटर्निंग यानी कि उलटता पुलटता है, एक खुरपी से खोदता रहता है या पानी देता रहता है उस मिट्टी में। तो ऐसा देखकर क्या आप कभी हैरान नहीं होते कि इस तरह से मिट्टी की देखभाल क्यों करनी चाहिए या क्यों उसकी ज़रूरत होती है? तो चलो बच्चों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ सॉयल, कि सॉयल क्या है, भूमि क्या है। Soil is the most important natural resources in which plants are grown. You know that it took many years to form the soil. It is a very slow process. Soil is formed by naturally breaking up of big rocks into smaller pieces due to regular heating or cooling. बच्चों, soil क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हम क्या उगा सकते हैं? पौधे उगा सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि दैट इट टुक मेनी ईयर्स टू फॉर्म द सॉइल, कि धरती को बनने में बहुत साल लग जाते हैं। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है यानी कि धरती के बनने की। सॉइल फॉर्म्ड होती है, धरती किस चीज़ से बनती है? जब बच्चों प्राकृतिक कारणों से बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं या फिर कूलिंग के ज़रिए या हीटिंग के ज़रिए ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर क्या निर्माण करती हैं? सॉइल का निर्माण करती हैं। दिस हैपन बिकॉज द रॉक्स आर हीटेड बाय द सन इन द मॉर्निंग एंड कूल्ड एट नाइट। चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे हैपन होता है, ये सब कैसे घटित होता है? क्योंकि जब दिन के समय सूरज की गर्मी होती है तो चट्टानें गर्म हो जाती हैं और जब रात होती है तो सब कुछ ठंडा हो जाता है। इस तरह से क्या होती हैं? रॉक्स टूट जाती हैं स्मॉलर पीसेस में। डू यू नो सॉयल साइंस इज द स्टडी ऑफ सॉयल एज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉयल साइंस यानी कि जो भूमि विज्ञान है वो पढ़ाई है बच्चों जो मिट्टी के बारे में यानी कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पता लगाती है जो धरती के सरफेस पर पाए जाते हैं। A soil scientist studies the upper few matter of the earth crust in term of physical and chemical properties of soil. एक भूमि वैज्ञानिक वो स्टडी करता है यानी कि उस चीज़ के बारे में अध्ययन करता है जो अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती की सबसे ऊपरी सतह के ऊपर कुछ फ्यू मीटर्स तक की जो ऊपर की लेयर होती है बच्चों, उस धरती की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही वो पढ़ाई करता है। यानी कि उन चीज़ों के बारे में ही वो पता लगाता है कि किस प्रकार की वो मिट्टी है, किस प्रकार की उसमें फसल ज़्यादा अच्छी उगेगी, इन सब चीज़ों के बारे में एक सॉयल साइंटिस्ट ही बता सकता है। व्हाट इज़ सॉयल इरोजन? अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सॉयल इरोजन क्या है, यानी कि भूमि कटाव क्या होता है, किस तरह से मिट्टी ऊपर की मिट्टी जो है ना बह जाती है। सॉयल फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉयल कहाँ फॉर्म्स होती है बच्चों? अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती की सबसे
ऊपर वाले सतह पर, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज यूजुअली वेरी लूज। सबसे ऊपर की सतह सॉइल की क्या होती है, बहुत ही लूज होती है, यानी कि वो ढीली होती है। समटाइम्स नेचुरल इवेंट्स लाइक विंड, रेन और फ्लड कैरी अवे द टॉप सॉइल। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्राकृतिक की चीज़ें हैं जैसे हवा है, बारिश है या बाढ़ है, ये अपने साथ ऊपर की उस सतह को यानी कि टॉप सॉइल को अपने साथ बहाकर ले जाती है। The removal of topsoil by action of water or wind is called soil erosion. इस तरह से धरती की सबसे टॉप सॉइल का यानी कि ऊपरी सतह का बह जाना, रिमूवल यानी कि बह जाना, किसके कारण, हवा और पानी के कारण ही, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो, सोयल इरोजन कहलाता है, यानी कि भूमि कटाव कहलाता है। द इरोजन रिमूव सोयल रफली एट द सेम रेट एज सोयल इज फॉर्म्ड। सोयल इरोजन क्या करता है, सोयल को रफ कर देता है उस जगह से जहाँ से सोयल जितनी तेजी से सोयल फॉर्म्ड होती है, उस सेम रेट में ही वो क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। Soil erosion may be the result of irresponsible action of mankind, such as overgrazing or inappropriate cultivation practices. Soil erosion किसका रिजल्ट है बच्चों, किसका परिणाम है, यस, गैर जिम्मेदाराना एक्शंस, जो गैर जिम्मेदारी वाले काम होते हैं मैनकाइंड के, जैसे ओवर ग्रेजिंग कर देना, यानी कि एक ही जगह पर ज़्यादा मात्रा में जो है ना ग्रेजिंग करवाता ही रहना, यानी कि वहाँ पर पशुओं को चराते रहना। और दूसरी चीज़ अनुपयुक्त कल्टीवेशन, यानी कि जो कृषि संबंधी क्रियाएं होती हैं, यानी कि एक के बाद एक उसके अंदर फसल उगाते ही रहना। These leave and the land unprotected and exposed. Soil erosion by water and wind may affect both agriculture and the natural environment and widespread environmental problem. इस तरह से जो है ना क्या होता है बच्चों कि सॉइल इरोजन जो विंड और वाटर के जरिए होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। किस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, यस, दोनों चीज़ों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, एक तो एग्रीकल्चर यानी कि खेती पर, और दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण पर, जो कि बड़े पैमाने पर जो है ना पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनको खड़ा कर देता है। सोयल इरोजन इज कंसिडर्ड वन फॉर्म ऑफ सोयल डिग्रेडेशन। सोयल इरोजन जो है ना एक किसका उदाहरण है बच्चों, यस, सोयल डिग्रेडेशन का ही उदाहरण है, यानी कि मृदा अपरदन। सोयल मृदा ही कहते हैं बच्चों, सोयल को मृदा बोलते हैं, और डिग्रेडेशन को अपरदन यानी कि उसका घट जाना। ऊपर की जो उपजाऊ सतह है उसको हवा या पानी के जरिए अपने साथ बहा ले जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। अब है कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, वे किस किस के कारण सॉइल इरोजन होता है। सबसे पहला है इरोजन बाय वाटर, पानी के द्वारा। द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर इज रेनफॉल एंड आल्सो द ओवरफ्लो ऑफ वाटर। सबसे मेन कारण है, मेन कॉज है बच्चों सॉइल इरोजन का क्या, पानी, जो बारिश के कारण या बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो, एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का आ जाना, जैसे बाढ़ आती है, इस तरह से। द इफेक्ट ऑफ रेन ऑन द सोयल सरफेस कैन ब्रेक डाउन सोयल पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स देम। क्या होता है कि बच्चों जब बारिश होती है तो बारिश के कारण धरती की ऊपर की सतह क्या हो जाती है, बिल्कुल नरम हो जाती है, और पानी की बूंदों के साथ वो उसके साथ ही बहकर चली जाती है। The rain splash and run of water easily remove lighter material such as very fine sand, silt, clay and organic matter. पानी का जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और वो पानी अपने साथ क्या बहा कर ले जाता है, यस, जो हल्के मटेरियल्स होते हैं, फाइन सैंड यानी कि जो बहुत ही अच्छा रेत है, सिल्ट है, क्ले है और ऑर्गेनिक मैटर है, वो बारिश का पानी अपने साथ सारा बहा कर ले जाता है। Erosion due to rainfall occurs when heavy rainfall washes away the fertile topsoil, leading to deficiency of mineral in the soil that cannot support the growth of plants. ये कहता है इरोजन, जब भारी बारिश होती है, भारी बारिश के कारण जब
इरोजन होता है यानी कि जो भूमि कटाव होता है तो उससे क्या होता है, जो फर्टाइल उपजाऊ टॉप सॉइल होती है वो बहकर चली जाती है, जिसके कारण उस धरती में मिनरल्स की कमी हो जाती है और इसके कारण जो है ना पौधों की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो सकती। Thus, when it rains heavily, there is not enough time for soil to soak water and run off cause erosion. क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है तो पानी मिट्टी जो है ना इतनी जल्दी पानी को सोख नहीं पाती और उस पानी के साथ ही बहकर चली जाती है। इसी के कारण इरोजन यानी कि भूमि कटाव होता है। The removed soil is carried off in a flow of water and it slows down the flow of river water. The deposition of soil results in change of course of water. For example, river Koshi in Bihar often change its course. क्या होता है कि नदियों में जब बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है बच्चों, अपने साथ सारी मिट्टी को बहा कर ले जाते हैं, तो क्या होता है कि इस तरह से जो है ना कुछ वरदान भी होता है कहीं पर और कहीं पर इसका अभिशाप भी होता है। वो कैसे, जब नदियाँ अपने साथ सारी मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं तो कहीं पर जाकर वो छोड़ती भी तो हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना डिपोजिशन ऑफ सॉइल जो है ना चेंज भी लाती है। इरोजन ऑफ विंड, अब विंड के जरिए इरोजन कैसे होता है। The top layer of the soil may get blown away due to strong wind. बहुत तेज जब हवा आती है, आंधी आती है तो अपने साथ ऊपर की सतह को बहाकर वो उड़ाकर ले जाती है। Erosion due to wind is more common in dry regions and on the land where vegetation is lacking. Erosion यानी कि भूमि कटाव हवा के कारण कॉमन कहाँ होता है, जो बहुत ही सूखे एरिया होते हैं जहाँ पर वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों की कमी होती है। लूज फाइन ग्रेन मटेरियल विद इन द सोयल इज पिक्ड अप एंड ब्लोन अवे ड्यू टू इरोजन। क्या होता है, जो ऊपर के फाइन ग्रेन यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सॉयल के, वो हवा के जरिए बहकर चले जाते हैं। They are suspended by the wind and transported to great distances. इस तरह से वो हवा उनको अपने साथ उड़ा ले जाती है और बहुत दूर उनको छोड़ती है। The damage caused by wind erosion led to dust storm, crop damage due to blowing of soil. Serious losses are incurred as the tenders handling are completely killed. Often sufficient soil is removed to expose the plant rooted and this result in complete crop failure. क्या होता है बच्चों, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं यानी कि तूफान से आते हैं तो अपने साथ वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज यानी कि नुकसान करते हैं। खासकर डस्ट स्टॉर्म जो धूल भरे तूफान होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं, यस फसलों को, जो बहुत भारी मात्रा में अपने साथ वो सैंड को उड़ा कर ले जाते हैं। इतनी ज़्यादा सीरियस लॉसेस होता है कि क्या होता है कि जो टेंडर सीडलिंग यानी कि छोटे छोटे पौधे होते हैं वो सबको उखाड़ ले जाते हैं, साथ में वो मर जाते हैं। और क्या होता है, कभी कभी तो प्लांट्स रूट्स यानी कि पौधों को ही जड़ों से वो उखाड़ देते हैं और इसका रिजल्ट, इनका परिणाम क्या होता है कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट कारण है बच्चों सॉइल इरोजन का, इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो मानव गतिविधियां हैं वो भी सॉइल इरोजन में सहायक है। कैसे, मैनी टाइम इरोजन ऑफ सॉइल टेक प्लेस नेचुरली, कई बार तो भूमि कटाव प्राकृतिक होता है। A balance is maintained on the earth between the erosion of land and its renewal by natural means. कई बार क्या होता है बच्चों कि बैलेंस यानी कि संतुलन मेंटेन करता है अर्थ पर, किसके कारण, इरोजन ऑफ लैंड एंड रिन्यूअल बाय नेचुरल मीन्स। तो ये एक बैलेंस भी करता है प्रकृति अपने आप में ही जो है ना इरोजन के जरिए और रिन्यूअल कर देती है प्राकृतिक संसाधनों के कारण, ये प्राकृतिक होता है कई बार। However, human activities have disturbed this balance in many parts of the world. परंतु क्या किया है, जो मानव गतिविधियां हैं बच्चों यानी कि मानव ने क्या किया है, डिस्टर्ब कर दिया इस बैलेंस को संसार के बहुत सारे हिस्सों में।
Some human activities which have made the topmost layer of the earth weak. बहुत सारी मानव गतिविधियां हैं जिनके कारण जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की यानी कि सबसे ऊपर की सतह है वो बहुत ही वीक यानी कि कमज़ोर हो गई है। सबसे पहला क्या है कि फॉल्टली फार्मिंग सिस्टम, सेकेंड डिफॉरेस्टेशन caused by overgrazing, conservation of land for agriculture purpose and construction, dam constructions and diversion of natural course of river and mining activities are just to name a few among of various। देखो बच्चों कितनी सारी बातें यहाँ पर यानी कि कितनी सारी मानव एक्टिविटीज़ हैं जो सोयल इरोजन में कॉज है। कैसे कि क्या करता है मानव कि सबसे पहले तो उसने क्या किया है डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की अंधाधुंध कटाई की है। दूसरा ओवरग्रेजिंग, तीसरा क्या क्या है कि धरती को जो है ना मतलब वनों को वो काट कर उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए यानी कि घरों को बनाने के लिए, फिर दूसरा डैम कंस्ट्रक्शन बांध बनाने के लिए, फिर तीसरा क्या किया उसने कि डाइवर्जन ऑफ नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर कि उसने रिवर्स को यानी कि उसके जो नदियों के निकलने के जो सीधे रास्ते प्राकृतिक वो थे उसको डाइवर्जन कर दिया यानी कि उनको भी मोड़ दिया। माइनिंग यानी कि धरती को खोद कर खनिजों को निकालना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों जो यहाँ पर तो बहुत थोड़ी सी बताई गई है, उसके अलग अलग तरीकों में से कुछ ही बताई है यहाँ पर जो सोयल इरोजन में सहायक है। ओवर कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल एंड डिफॉरेस्टेशन फॉर मेकिंग फायरवुड आर द अदर रीजन ऑफ फॉर सोयल इरोजन टू टेक प्लेस। क्या कहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेशन करना यानी कि लगातार बार बार खेती करते रहना, किसी भी टाइम उस भूमि को खाली ही नहीं छोड़ना। दूसरा ओवरग्रेजिंग यानी कि उस धरती के ऊपर लगातार फसलों मतलब पशुओं को चराते रहना। डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई करते रहना, किसके लिए फायरवुड के लिए यानी कि लकड़ी के लिए। ये बहुत सारे रीजन्स हैं दूसरे जो सोयल इरोजन में सहायक है। टेस्ट योर नॉलेज करते हैं बच्चों यहाँ पर है यानी कि अभी तक जितना भी हमने चैप्टर रीड किया है उसके बारे में ये है। चलो इसको करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टेस्ट योर नॉलेज में फिलिंग द ब्लैंक्स है। डैश फॉर्म द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ क्रस्ट की सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन फॉर्म करता है? यस सॉयल। तो आप यहाँ पर क्या भर देंगे? यस सॉयल। द रिमूवल ऑफ सॉयल बाय एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड। धरती की ऊपरी सतह का रिमूवल होना किसके एक्शन के कारण? विंड और वाटर के कारण क्या कहलाता है? यस सोयल इरोजन। सोयल इरोजन यानी कि भूमि कटाव। ओके बच्चों नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ सोयल इरोजन बाय वाटर इज। मेन कारण सोयल इरोजन का है वाटर से, तो वो क्या है बच्चों? यस रेनफॉल। रेनफॉल के कारण ही होता है। इरोजन ड्यू टू डैश इज मोर कॉमन इन ड्राई रीजन्स। इरोजन ड्राई रीजन्स में किसके कारण होगा? यस विंड के कारण, हवा के कारण। तो यहाँ पर विंड रख देंगे। नेक्स्ट है ओवर कल्टीवेशन ऑफ। ओवर कल्टीवेशन किसका होता है? यस लैंड। ओवर कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल and deforestation are the other reason for soil erosion to take place। इस तरह से आप ये सभी बच्चे अपनी बुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ सोयल यानी कि भूमि की सुरक्षा। सोयल कंजर्वेशन रेफर्स टू ऑल नेसेसरी मेथड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। सोयल कंजर्वेशन का मीनिंग होता है बच्चों सोयल भूमि संरक्षण यानी कि भूमि का बचाव। रेफर करता है उन आवश्यक मेथड्स को जो मेंटेन करते हैं किसमें? फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, सोयल की उपजाऊपन को बनाए रखने में और इम्प्रूव करने में यानी कि बढ़ाने में। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर खेती की जो प्रोडक्टिविटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में।
द प्रोटेक्शन ऑफ सॉयल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉयल इरोजन, यानी कि भूमि की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट इरोजन, उसके कटाव से बचाने की प्रक्रिया को ही सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। It is a judicious use of land for continued and maximum production from the land. It includes all the activities required for controlling soil erosion, management of extra water, conserving natural resources, and judicious use of land for increasing production. We can conserve soil by following ways. यहाँ पर बहुत सारे तरीके दिए गए हैं बच्चों नीचे, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी भूमि की कंजर्वेशन यानी कि भूमि की सुरक्षा कर सकते हैं। हम बच्चों किस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिनको हम ध्यान में रखकर जो है ना सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम सीख सकेंगे कि कैसे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। सॉरी, हम यहाँ पर पढ़ना भूल गए। डू यू नो प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज स्केल इज एन एरिया वेयर देयर वाज नो प्लांट लाइफ अर्लियर इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। देखो बच्चों, एक तरह से कहूँ तो ये डिफोरेस्टेशन का बिल्कुल अपोजिट वर्ड है एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है लगातार मतलब वनों का काटा जाना, और एफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है वनों को यानी कि पेड़ों को लगाना। एक तरह से प्लांटिंग ट्रीज पेड़ लगाना बहुत ही बड़ी मात्रा में, वो उस एरिया में जहाँ पर कोई भी पौधे अब नहीं है, तो उसको हम एफोरेस्टेशन कहते हैं। सबसे पहला है जो कंजर्व सॉइल में हेल्प करने में, सबसे पहला हमारा बच्चों प्लांटिंग मोर ट्रीज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना। One of the effective ways of soil conservation is planting more trees, as roots of trees hold the soil firmly and help in prevention of soil erosion. सबसे प्रभावकारी तरीकों में से एक है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों का लगाना, जो सोयल कंजर्वेशन में हमारी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि पेड़ जब लगाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, रूट्स की सहायता से यानी कि अपनी जड़ों की सहायता से पूरी धरती को फ्रीमली यानी कि पकड़ कर वो रखते हैं, जिससे ये हेल्प करते हैं ट्री किसमें, सॉइल इरोजन में बचाने में। सॉइल दैट इज ऑलवेज कवर्ड विद वेजिटेशन हैज़ वेरी लेस चांस ऑफ गेटिंग इरोडेड। क्या कहते हैं, जिस धरती पर लगातार कवर्ड रहती है वनस्पतियों से यानी कि पेड़ पौधों से, तो वहाँ पर बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो कट सके। ये पिक्चर्स के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे तरीके बताए गए हैं बच्चों कि किस तरह से भूमि इनको जो है ना कटने से रोका जा सकता है। सबसे पहला तरीका था प्लांटिंग मोर ट्री। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगे हुए होंगे तो वो भूमि को अपने साथ जकड़ कर रखेंगे, मिट्टी को, और कटने से बचाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों टेरेस फार्मिंग यानी कि छतनुमा खेती करना। थर्ड है कॉन्टूर फार्मिंग, और नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन यानी कि फसलों का रोटेशन करना। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। दूसरा है हमारा टेरेस फार्मिंग। देयर आर हाई चांस ऑफ सोयल इरोजन ऑन हिली एरिया। जो पहाड़ी एरियाज होते हैं बच्चों, हिली एरियाज होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस होते हैं भूमि कटाव के। Thus the slopes are cut into step और terrace to reduce soil erosion। तो क्या करना चाहिए, यानी कि उनको ढलान को, स्लॉप्स होते हैं ढलान, उन ढलानों को क्या है स्टेप्स में काट दिया जाना चाहिए, यानी कि एक छतनुमा एक सीढ़ी नुमा उनको बना दिया जाना चाहिए, जिससे सॉइल इरोजन में कमी आ सके। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग ऑन सच टेरेस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इस तरह से सीढ़ी नुमा खेत बना देने वाली उसको प्रक्रिया को टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। ड्यू टू इट्स यूनिक स्ट्रक्चर इट प्रिवेंट द एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस रैपिडली। इस तरह का जो अद्भुत स्ट्रक्चर है, आकार है, वो प्रिवेंट करता है ज़्यादा मात्रा में पानी के बहने को सरफेस से, जो लगातार बहुत तेज़ी से बहता है उसको वो रोक देता है। यानी कि पहले एक ढलान पर आएगा, फिर दूसरी पर, या फिर एक सीधा बहते हुए आना। ठीक है, तो ये इस तरह से टेरेस फार्मिंग की जो प्रक्रिया है वो सॉइल इरोजन को यानी कि ज़्यादा एक्सेस फ्लो वाटर को रोक देती है।
Terracing also gives a stepped appearance to the land and slow down easy washing out of the surface soil. टेरेस फार्मिंग जो सीडी का मतलब स्टेप्ड का मीनिंग होता है बच्चों कि किस तरह से जैसे सीडी के पाए नज़र आते हैं ना, इसी तरह ये खेत भी इसी तरह लगते हैं कि सीडी के डंडे की तरह दिखाई देते हैं पूरी जो धरती है, और स्लो डाउन कर देता है इजी वॉशिंग आउट ऑफ सरफेस सॉइल, यानी कि जो ऊपरी सतह है उसको वो बहने से रोक देती है। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉन्टोर फार्मिंग। कॉन्टोर फार्मिंग में होता है कि पूरी जो खेत में ऐसे इस तरह से जो है ना पूरी खेती को इस तरह से किया जाता है कि उसको लाइंस में स्लॉप्स के एक तरह से बना देते हैं, पूरी कॉन्टोर लाइनिंग बना देते हैं, ठीक है। तो प्लोइंग और फार्मिंग अक्रॉस द कॉन्टोर लाइन ऑन ऑफ अ स्लोप is called contour farming. It reduces the speed of water flow. Contour plowing prevents percolation of water into the soil and easy washing away of soil along the slope. Thus is considered an effective way of soil conservation. Contour farming बच्चों इस तरह से जो है ना खेत में इस तरह से कॉन्टूर यानी कि स्लॉप्स बना दी जाती हैं, लाइन बना दी जाती हैं, और ये वाटर के जो वाटर फ्लो की स्पीड को जो ना रिड्यूस कर देता है फार्मिंग में। और क्या है दूसरा प्रिकॉशंस का मीनिंग होता है उसका रिशना। कंट्योर प्लोइंग होता है वो बचाता है किसमें, पानी के रिसाव होने में इनटू द सोयल, यानी क्या होता है कि बहुत सारा इस तरह से इनके अंदर पानी भर जाता है तो पानी जो है ना धरती के अंदर ही जाता है बाहर जाने के बजाय, ठीक है। तो इस तरह से पानी का जो धरती का बहना है ऊपर की सतह से वो रुक जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज अफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। इस तरह से ये एक प्रभावकारी तरीका है सॉइल की सुरक्षा में। नेक्स्ट है बच्चों क्रॉप रोटेशन। Farming of a series of dissimilar crops cultivated sequentially is called crop rotation. Farming यानी कि कृषि में लगातार डिसिमिलर यानी कि एक जैसी ही फसलें कल्टीवेट ना करके उनको बदल बदल कर ही उगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इट हेल्प टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। इस प्रकार खेती करने से क्या होता है जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव होता है, उसका उपजाऊपन भी इम्प्रूव होता है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स फॉर लॉन्ग पीरियड लेड्स टू द लॉस इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। लगातार कंटिन्यूअस होता है लगातार खेती करना, यानी कि एक ही प्रकार की खेती लगातार करना बहुत ही लंबे समय तक क्या करता है सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस कर देता है, यानी कि उसके उपजाऊपन को ख़त्म कर देता है। इसीलिए फसलों को बदल बदल कर ही उगाना चाहिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड एम्बैंकमेंट्स। बांधों का निर्माण करना। ड्यू टू हैवी रेन्स मैनी रिवर्स गेट फ्लडेड एंड कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है जिसके कारण बहुत ही जान माल यानी प्रॉपर्टी को जो है ना नुकसान होता है। द लैंड नियर द रिवर्स गेट्स वॉश्ड अवे। जितनी भी हमारी नदियों के आसपास की ज़मीन है वो बह जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड एम्बैंकमेंट्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर प्रिवेंट द फ्लड एंड सॉइल इरोजन। इस तरह से बांधों का निर्माण कर देना, एम्बैंकमेंट्स बना देना, ठीक है, तो क्या कर देता है नदियों के किनारे बना देना तो वो बाढ़ को रोकेगा और सॉइल इरोजन में भी हेल्प करेगा, यानी कि सॉइल इरोजन होने से बचाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या पढ़ा उसमें यहाँ लेट्स रिवाइव करते हैं। सॉइल फॉर्म्स द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल फॉर्म्स होती है कहाँ पर? यस बच्चों, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट यानी कि सबसे मोस्ट लेयर होती है वो है सॉइल फॉर्म बनाती है। द रिमूवल सॉइल बाय एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। भूमि का ऊपरी सतह का बह जाना हवा और पानी के जरिए उसको सॉइल इरोजन यानी कि भूमि कटाव कहते हैं। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज।
भूमि कटाव ज़्यादातर किन कारणों से होता है? भारी बारिश के कारण, बहुत तेज हवाओं के कारण और मानव गतिविधियों के कारण। सॉयल कंजर्वेशन रेफर्स टू मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। सॉयल यानी कि भूमि की सुरक्षा किसको रेफर्स करता है? यस, भूमि की सुरक्षा करना यानी कि भूमि संरक्षण करना भूमि की उपजाऊपन को मेंटेनिंग करने से रेफर करता है। तो यहाँ पर आपकी कुछ नीचे काफ़ी सारे नए वर्ड दिए गए हैं जिनको आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब हम इसका बुक वर्क करते हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले बच्चों अपना यहाँ पर डेट डाल देना और क्लास वर्क लिख देना। इसको पढ़ने से पहले अब हम पहला करते हैं। Which of the following is the removal of topsoil by the action of water and wind? कौन सी प्रक्रिया है जो रिमूवल करती है टॉप सॉइल को? यस, सॉयल इरोजन। इसमें टिक कर देना सबसे पहले में क्या? सॉयल इरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स चेंजेस इट्स कोर्स ड्यू टू सॉयल इरोजन? सॉयल इरोजन में कौन सी रिवर्स करती है चेंज इट्स कोर्स? यस, कोशी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू सॉयल इरोजन बाय विंड? कौन से किसके कारण जो है ना सॉइल इरोजन बाय विंड यानी कि रेन, फ्लड एंड लाइटनिंग तो है ही नहीं। यस, डस्ट स्टॉर्म। किसमें टिक करेंगे आप? डस्ट स्टॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन मास स्केल? ज़्यादा मात्रा में पेड़ों का काटा जाना क्या कहलाता है? यस, डिफोरेस्टेशन। चलिए सबको टिक ही कर देती हूँ मैं। सबसे पहले में सॉइल इरोजन, नेक्स्ट में है हमारा कोशी, थर्ड में डस्ट स्टॉर्म और फोर्थ में है डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन मास स्केल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग मेथड इज प्रैक्टिस्ड ऑन हिल्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? पहाड़ी इलाकों में सॉइल इरोजन से बचाने की कौन सी फार्मिंग मेथड होता है बच्चों? यस, टेरेस फार्मिंग। ठीक। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। एक शब्द में आंसर दीजिए। द नेचुरल रिसोर्स इन विच प्लांट्स आर ग्रोन? वो प्राकृतिक संसाधन जिसमें पौधे उगाए जाते हैं। यस, तो क्या कहलाता है? यस, सॉयल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉयल। वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉयल यानी कि धरती की ऊपरी सतह का बह जाना क्या कहलाता है? सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन। नेक्स्ट है बच्चों मास स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों का काटा जाना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन, FORESTATION। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है द एरिया वेयर विंड इरोजन इज कॉमन। जहाँ पर विंड इरोजन यानी कि हवा के जरिए भूमि कटाव होता है वो एरिया क्या होते हैं? यस, ज़्यादातर क्या होते हैं? वो ड्राई रीजन होते हैं। क्या होते हैं? ड्राई रीजन होते हैं, सूखे इलाके। नेक्स्ट है फार्मिंग ऑफ डिसिमिलर क्रॉप इन सीक्वेंस। डिसिमिलर यानी कि एक जैसी फसलें ना उगाकर बदल बदल कर फसलें उगाना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन। क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन, TION। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स। सोयल इज फॉर्म्ड बाय फोर्सफुली। फोर्सफुली यानी कि ताकत से बनती है सॉयल। ब्रेकिंग अ बिग रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस यानी कि आप मतलब एक तरह से आप तोड़ कर बनाते हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है बच्चों, फोर्सफुली नहीं होता, तो इसको आप फॉल्स करोगे। नेक्स्ट है सोयल इरोजन इज कंसिडर्ड वन फॉर्म ऑफ सोयल डिग्रेडेशन। सोयल डिग्रेडेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, मृदा अपरदन यानी कि भूमि का कट जाना। इसी तरह सोयल इरोजन ही इसकी एक फॉर्म है, यानी कि दूसरी बात अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सोयल इरोजन ही सोयल डिग्रेडेशन का एक उदाहरण है। यस, इट इज ट्रू। कॉन्टूर फार्मिंग गिव अ स्टेप्ड अपीयरेंस टू द लैंड। क्या कॉन्टूर फार्मिंग आपको कैसी दिखाती है? सीढ़ीनुमा अपीयरेंस देती है धरती की? नो बच्चों, स्टेप्ड अपीयरेंस तो टेरेस फार्मिंग में होती है, कॉन्टूर फार्मिंग में लाइंस ऑफ अ स्लोप होती है। ठीक है, तो ये फॉल्स रहेगा आपका। नेक्स्ट
नेक्स्ट है सोयल कवर्ड विद वेजिटेशन हैज़ मोर चांस ऑफ इरोजन, यानी कि जो धरती ज़्यादातर वनस्पति से ढकी हुई होती है वहाँ ज़्यादा चांस होते हैं इरोजन के, तो इट इज़ रॉन्ग। वेजिटेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर सोयल इरोजन के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने हैज़ मोर चांसेस कहे हैं। ठीक है, लूज फाइन ग्रेन सोयल इज पिक्ड अप एंड ब्लोन अवे ड्यू टू विंड इरोजन। यस, हवा के कारण इकट्ठा हो, कैसे होता है कि लूज फाइन ग्रेन जो होते हैं सोयल के वो बह जाते हैं हवा से ही। यस, तो इट इज़ ट्रू। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, वो आपको जल्द ही सेंड कर दिए जाएंगे। ओके बच्चों।